everybody, welcome back to our channel. It's all about pathology. So today we are going to discuss about difference between hot air oven and incubator. So hot air oven एंड इंक्यूबेटर में क्या डिफरेंस होता है, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोनों चीज़ें समथिंग एक जैसी ही मानी जाती हैं, नहीं होती लेकिन मानी जाती हैं। जब मैंने फर्स्ट डे लेबोरेटरी में वर्क करना स्टार्ट किया था तो मुझे थ्योरेटिकल इतना नहीं पता था। मैं सिर्फ वर्क करने मीन्स मैंने सिर्फ लेबोरेटरी में एंटर किया था, तो मुझे लगा कि दोनों चीज़ें सेम होती हैं। थोड़ा बहुत पता था इन दोनों के बारे में, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं पता था कि इतना डिफरेंस होता है। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को अभी भी ऐसा ही लगता है कि दोनों चीज़ें सेम होती हैं, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता। सो आज हम इसी के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो हॉट एयर ओवन एंड इंक्यूबेटर। इन दोनों में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये दोनों दिखते कैसे हैं। ये जो है वो हॉट एयर ओवन है, इस तरह का इसका जो एक ओवरव्यू होता है। इसमें जो एक बटन होता है जो ऑन ऑफ का होता है, उसके बाद जो आपको रेड रेड नंबरिंग दिख रही है वो टेम्परेचर की। जब हम टेम्परेचर सेट करते हैं तो वो इस तरह का वहाँ पे सेट होकर हमको दिखाई देता है, वो कितनी देर में कितना बढ़ गया, कितना चल रहा है, टाइमिंग सेट करते हैं। तो ये होता है हॉट एयर ओवन। उसके बाद ये है इंक्यूबेटर। आप देख सकते हैं कि दोनों ही लगभग सेम दिख रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होना भी जायज़ है कि दोनों दिखते भी एक जैसे हैं। और दोनों में जो प्रोसेस होता है मीन्स दोनों ही हीट को जो है प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोड्यूस के थ्रू ही दोनों में जो वर्क होता है वो होता है। होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। इंक्यूबेटर जनरली कंट्रोल टेम्परेचर बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस। गाइज लेबोरेटरी में मीन्स हमारे इंडिया में अक्सर यही होता है कि जिस चीज़ के लिए बनी हुई है, अगर वो ना हो तो हम किसी और चीज़ से भी काम चला लेते हैं जो कि लगभग उसकी जैसी होती है। ऐसा ही होता है। जनरली जो इंक्यूबेटर होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को मीन्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट नहीं होते या फिर नॉर्मली जो ग्लास वाइल्स वगैरह होती हैं उनको जब वॉश किया जाता है तो उसमें उसको ड्राई करने के लिए, और जो उसमें माइक्रोवेव्स रह जाते हैं कुछ मीन्स जो हमने टेस्ट उसमें लगाए थे, फिर उसको वॉश करवाया, वॉश करने के बाद जो उसमें प्रीवियस माइक्रोवेव्स थे वो ना रह जाए, तो हम उसको ड्राई हीट पे जो है उसको स्टेराइल करते हैं और उसको इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं। मैंने ये चीज़ देखा। अक्सर ऐसा नहीं होता। ये जो ग्लास वाइल्स होती हैं ये हमेशा हॉट एयर ओवन के अंदर स्टेराइल होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको जो है इंक्यूबेटर के अंदर भी स्टेराइल कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो इसका टेम्परेचर है, क्योंकि इसमें अभी हीट प्रोड्यूस हो रही है लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है। अगर हम यही चीज़ हॉट एयर ओवन में करेंगे तो वो एक बार में हो जाएगा, और यही चीज़ हम इंक्यूबेटर में करेंगे तो वो हमको 2-3 बार टेम्परेचर करके सेट करके तब करना पड़ेगा। वैसे जो हॉट एयर ओवन होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है वो जो है 250 डिग्री से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें जो हम चीज़ों को स्टेराइल करते हैं वो हम इक्विपमेंट, जो भी मेडिकल फील्ड में, जो भी लेबोरेटरीज़ में इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उसको स्टेराइल करने के लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। वाइल इंक्यूबेटर का यूज़ हम कल्चर मीडियाज को ग्रो करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी इंक्यूबेटर का यूज़ हम लाइक अ हॉट एयर ओवन भी कर सकते हैं। अगर हमको कोई चीज़ स्टेराइल करनी है, कोई इक्विपमेंट स्टेराइल करने हैं तो वो हम इंक्यूबेटर में भी कर सकते हैं। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर कम होता है लेकिन उसके टेम्परेचर को उसको मीन्स जो काम 1 टाइम में हॉट एयर ओवन में हो जाता है वो इंक्यूबेटर में 3 to 4 टाइम में हो जाता है, तो इसलिए हम दोनों का यूज़ करते हैं। डिफरेंस यही था इन दोनों में कि इन दोनों का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्यूबेटर वर्सेस ओवन। मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज, जो इन दोनों की मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज होती है, जो इंक्यूबेटर की होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि जो ओवन की होती है वो 300 डिग्री सेल्सियस होती है। अगर हम थर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो जो इंक्यूबेटर का है वो जाहिर सी बात है कम होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर भी कम है। और अगर हम ओवन की बात करें यहीं तो ओवन का ज़्यादा होता है। दोनों में ही एयर जैकेट्स रहते हैं, फोर्स्ड एयर रहती है, और जो एप्लीकेशन है किस एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंक्यूबेटर का यूज़
यूज़ है वो माइक्रोबियल रिसर्च, जो भी पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, यीस्ट वगैरह होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनको जो है उनकी ग्रोथ कराने के लिए हम इंक्यूबेटर का यूज़ करते हैं अक्सर। और कॉलीफॉर्म डिटर्मिनेशन, हिस्टोलॉजी, पैराफिन एम्बेडिंग, जो टिश्यू की हम स्टडी, आपको पता है कि हिस्टोलॉजी में टिश्यू की स्टडी होती है। टिश्यू को हम टिश्यू में हम पैराफिन बैग्स को एम्बेडिंग कराते हैं सो डैट टिश्यू हार्ड हो सके और हम उसको ईजिली कट कर सकें। सो इसकी स्टडी के लिए भी हम इंक्यूबेटर का यूज़ करते हैं। एग इंक्यूबेशंस, एग को इंक्यूबेट करने के लिए हम इंक्यूबेटर का यूज़ करते हैं। फूड एंड बेवरेज, क्वालिटी टेस्टिंग, ईस्ट एंड मोल्ड्स ग्रोथ, ये सारी चीज़ों के लिए हम इंक्यूबेटर का यूज़ करते हैं। और अगर हम यही ओवन की बात करें तो ओवन में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। सो स्टेरिलाइजेशन, ड्राइंग मटेरियल, टेस्टिंग, करिंग, एनलिंग, हीटेड स्टोरेज, वल्कनाइजेशंस एंड बेकिंग, ये सारी चीज़ें हम ओवन के अंदर करते हैं। लेकिन कभी कभी जब हमारे पास हमारा ओवन ख़राब हो जाता है या फिर ओवन प्रेजेंट ही नहीं होता तो हम ये काम इंक्यूबेटर के अंदर भी कर सकते हैं। और जो इंक्यूबेटर वाला काम है वो हम ओवन के अंदर कर तो सकते हैं, लेकिन रेयर केसेस में कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका टेम्परेचर है वो कम नहीं हो सकता। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर को हम 3 to 4 टाइम करके वो कर सकते हैं, लेकिन ओवन के टेम्परेचर को हम कम नहीं कर सकते। इसलिए इंक्यूबेटर वाला जो काम है वो ओवन में नहीं हो सकता, लेकिन जो ओवन वाला काम है वो हम इंक्यूबेटर में कर सकते हैं। सो गाइस, ये डिफरेंस था। मुझे हमेशा कन्फ्यूज़न रहता था, इसलिए मैंने सोचा बहुत से लोग हैं मेरे जैसे जिनको कन्फ्यूज़न क्रिएट रहता है कि दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा काम किस में किया जा सकता है। सो मेनली आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि जो ओवन का टेम्परेचर है वो हाई होता है, मैक्सिमम जो होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो इंक्यूबेटर का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है वो 30 to 60 डिग्री सेल्सियस होता है इंक्यूबेटर का, और जो ओवन का होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सो गाइस, ये था डिफरेंस। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें, उनका कन्फ्यूजन भी दूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।